एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उनके साथ आया हुआ एक कुत्ता जंगल में रास्ता भटक कर वहां पहुंच गया, जहां एक काला सा भील बालक एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता एक अजनबी काले बालक को देख उस पर भौंकने लगा। अपने अभ्यास में कुत्ते के भौंकने के कारण बाधा उत्पन्न होने से एकलव्य ने कुत्ते का मुंह तीरों से भर दिया। कुत्ता तेजी से गुरु द्रोण और उनके शिष्यों के पास पहुंचा। कुत्ते की ऐसी हालत देख सभी हंसने लगे, किंतु अर्जुन ये देख रहा था कि किस तरह चतुरता से कुत्ते का केवल मुंह भरा गया है बिना उसे चोट पहुंचाए। जब अर्जुन ने यह बात गुरु द्रोण को कही तो वे उस कुशल धनुर्धर से मिलने को उत्सुक हो उठे। जब एकलव्य को ढूंढते ढूंढते यह मंडली उसकी कुटिया पर पहुंची तो गुरु द्रोण को अपनी प्रतिमा वहां देख आश्चर्य हुआ। एकलव्य अपने गुरु को आया देख दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। सभी को कुटिया में ले जाकर जलपान कराया। सभी ये जानने को उत्सुक थे कि आखिर उसने कुत्ते का मुंह तीरों से कैसे भर दिया। तब उसने बताना शुरू किया, बहुत पहले मैं आपके पास अपनी धनुर्विद्या सीखने की तीव्र इच्छा लेकर पहुंचा था, किंतु आपने मुझे ये कहकर टाल दिया कि तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है और राज परिवार के साथ तुम्हें धनुर्विद्या सीखने का अधिकार नहीं है। अतः मैं निराश होकर चला आया, किंतु मेरे मन में धनुर्विद्या सीखने की उत्कंठ इच्छा और लगन थी। अतः मैंने आपकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर सीखना आरंभ कर दिया। मुझे ऐसा लगता था जैसे आप स्वयं आकर मेरी गलतियां बताते और मुझे सिखाते हो। एकलव्य की गुरु द्रोण के प्रति ऐसी निष्ठा और समर्पण को देख सभी शिष्य आश्चर्य से एकटक उसके चेहरे को ताक रहे थे। साथ ही एक ओर से सभी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, तो दूसरी ओर उसकी धनुर्विद्या के सामने अपनी धनुर्विद्या को छोटा देख अर्जुन का दिल जल रहा था। चुपके से अर्जुन अपने गुरु से कहने लगा, गुरुदेव, आपने मुझे वचन दिया है कि आपके शिष्यों में मेरे समान दूसरा कोई धनुर्धर नहीं होगा। गुरु द्रोण ने इशारे से उसे समझा दिया। अपनी कहानी सुनाने के पश्चात एकलव्य गुरु द्रोण से कहने लगा कि आपकी कृपा से मैं इतना श्रेष्ठ धनुर्धर बन सका हूँ। मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो गुरु द्रोण ने मौका देख अपने वचन की खातिर गुरुदीक्षा का प्रश्न सामने रख दिया और बोले, इस ऋण से मुक्त होने के लिए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा हमें दे दो। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के चरणों में अर्पित कर दिया। उसके इस अपूर्व त्याग और गुरु के प्रति निष्ठा के कारण आज वो इतिहास में अमर हो गया।